अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नए विषय की बात कर रहे हैं। विषय है कुछ ऐसे उपाय हैं हमारे ज्योतिष में जो सदियों से टेस्टेड हैं। हमारे पुराने जो ज्योतिष के शास्त्र हैं, ज्योतिष के विद्वान थे जिन्होंने ये सब समीकरण, जो उपाय और ये ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान हमारे को दिया, उस सबको ये उपाय सदियों से बताते रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों को मालूम था और ज्योतिष के विद्वानों को आज भी मालूम है। तो हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो टेस्टेड हैं लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। उपाय किसके लिए बता रहे हैं? उपाय है, अगर आपकी जनरल कुंडली में गोचर में मार्केश चल रहा हो। मार्केश जो होता है वो कुंडली के सेकंड हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड, दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव के स्वामी को हम मार्केश बोला करते हैं। उनकी जो अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा चल रही हो या गोचर में वो आ गए हो या और किसी कारण से आपको लगता है कि मार्केश लग गया है, या पहले मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, मार्केश का मतलब मृत्यु नहीं होता है। मार्केश अलग अलग आयु के अनुसार वो अलग अलग असर करता है। मार्केश मृत्यु तुल्य कष्ट को भी मार्केश बोलते हैं। मृत्यु तुल्य अपमान हो जाता है उसको भी मार्केश बोलते हैं। मृत्यु तुल्य बीमारी से वे फंस जाए उसको भी मार्केश की तुलना में रखा गया है। सामाजिक रूप से अगर बदनामी हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको अपमानित होना पड़े, वो भी एक तरह का मार्केश ही माना जाता है। तो जो सामान्य रूप से आपको बिल्कुल ही कष्ट में और इतना धकेल दे कि आपको लगता है कि ये तो मृत्यु बराबर हो गया, उसको मार्केश या मृत्यु तुल्य कष्ट बोला जा सकता है। अनेक उपाय हैं, इसके भी अलग अलग गंभीरता की तरह से हमने 3 तरह के उपाय छाटे हैं दोस्तों। ये भी सब विद्वानों का बताया हुआ है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। जो पुराने ज्योतिष के मर्मज्ञ थे उन्होंने ये चीज़ें बनाई, हम तो सिर्फ दोहरा रहे हैं। अगर मार्केश की ही दशा चल रही है जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है तुला दान। तुला किसको बोलते हैं? तराजू को। अगर आपने पुराने, हमारे बचपन में तो चंदा मामा किताब में बहुत सी कहानी आती थी। एक राजा शिवी था जिसके पीछे बाज आ रहा था और वो कबूतर उससे बचते हुए राजा शिवी के दरबार में आके बैठ जाता है। तो राजा शिवी उस कबूतर को बचाने के लिए खुद के शरीर का दान दे करके, इस तरह से एक पुरानी कहावत है। राजा महाराजा लोग भी अपने जन्मदिन पर या और किसी विशेष उपलक्ष्य में या कभी कष्ट परेशानी में अक्सर तुलादान करते थे। तुलादान के लिए राजा महाराजा लोग तो अपने बराबर सोना, वो अपने वज़न के बराबर सोना, अपने वज़न के बराबर चांदी, हीरे जवाहरात देते थे। बड़े बड़े सेठ, नगर सेठ भी इसी तरह से करते रहते थे। आम आदमी के लिए पहले भी आज भी आसान नहीं था कि सोना चांदी हीरे दे देवे, लेकिन तुलादान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात से ही तुलादान किया जा सकता। तुलादान का सरल शर्त है, आपका जो वज़न है उसके बराबर कोई वस्तु जो खाने पीने की हो या इस तरह की जो हो वो दान करना। आप अनाज दान कर सकते हैं। अनाज में गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, जो भी अपने वजन के बराबर है वो आप दान कर सकते हैं। गायों का चारा दान कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी वस्तु जो आप वजन के बराबर आप अपने दान कर सकते हैं। तो वो तुला दान की श्रेणी में आता है। तुला दान से बड़े बड़े कष्टों का निवारण होता है, चाहे मृत्यु तुल्य कष्ट भी और मृत्यु भी क्यों न आकर खड़ी हो गई हो तो भी तुला दान महादान माना गया है। बहुत उपयोगी है, बहुत टेस्टेड है। अब कई बार लगता है कि तुला दान, जैसे मान लो किसी आदमी का वज़न 80 किलो है तो 80 किलो अनाज या 80 किलो चावल या किसी आदमी के लिए, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो दे सके। तो आप हर माह उसके टुकड़े कर लीजिए, हर माह करके साल भर में भी आप चाहें तो वो उसका 10% मिला करके आप थोड़े थोड़े करके भी साल भर में आप अपने वज़न के बराबर तुला दान कर सकते हैं। तुला दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है।
पहले भी, आज भी और सदा के लिए, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। ये दान है मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए, जो ज़्यादा गंभीर डिग्री का कष्ट हो आपको तो। अब इसके बाद में दूसरे स्तर पर दान जो अपन को उपाय आता है, ये तो था तुलादान का। अब दूसरे स्तर पे जो दान आ रहा है वो उसको बोलते हैं छाया दान, छाया का दान करना। ये एक अक्सर कब किया जाता है जो कुंडली में, जैसे वो मार्केश के लिए किया जा सकता था, लेकिन छाया दान किया जाता है जब आपकी कुंडली में शनि और सूर्य एक घर में हो, जिसको संघर्ष योग बोलते हैं, या शनि और चंद्रमा साथ, सूर्य और चंद्रमा साथ में होता है तो अमावस बन जाती है, तो अमावस्या दोष होता है तो उसका भी दान किया जाता है। या शनिवार का साढ़े सती हो, या शनिवार का कोई ज़्यादा दोष आपको लग रहा हो तो छाया दान किया जाता है। तो ये उससे दूसरी डिग्री का दान का है कि जिसमें शनि और सूर्य से संघर्ष योग हो, या अमावस्या दोष हो सूर्य और चंद्रमा साथ होने से, या शनि की साढ़े सती या इस तरह का कोई हो, तो आपको छाया दान कर सकते हैं। छाया दान में भी सरल तरीका है। तेल की कटोरी के अंदर 100-150 ग्राम तेल डाल के, उसमें एक सिक्का डाल के, तेल की कटोरी में अपना खुद का चेहरा देख करके वो तेल दान करना है। पहले डाकोत लोग आते थे हमारे घरों में, आजकल अगर नहीं आते हैं तो किसी गरीब को दे सकते हैं, या वो तेल इकट्ठा करके आप उसके उड़द के पकोड़े बना करके काले कुत्तों को या किसी को खिला सकते हैं। तो ये छाया दान वाला, खुद की छाया का दान करना। तो कष्ट आपके ऊपर आया हुआ है, कोई आपको वो ऐसा कष्ट है जो आपको कष्ट दे रहा है, तो आप उसको छाया के, अपनी छाया उनको दे देते हैं तो वो उस छाया पर उतर जाता है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। तीसरा दान है हस्तदान, हाथ से देना। ये छोटे मोटी चीज़ों के लिए है, छोटी मोटी कष्ट है, छोटा मोटा कोई आपको कोई कष्ट चल रहा है तो हम हाथ से किसी गरीब आदमी को पैसे दे दिए, या पहले सिक्के डालते थे जेब में, कोई नदी या नहर आती थी तो उसमें सिक्का फेंकते थे, ये भी वो हस्तदान है। गायों को चारा लेके गायों को चारा खिला दिया, गाय को केले या गुड़ पीली वस्तु दान कर दी, जो तुरंत निकाला जेब से, चीज़ खरीदी और दान कर दी, और हाथ से ही कर दी, तुरंत खुद के हाथ से, उसको हस्तदान बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के दान है, तीनों की अलग अलग गंभीरता है। तो गंभीरता के अनुसार ये जो आप कर सकते हैं, पहला मार्केश के हिसाब से मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए, जिसमें तुलादान था। दूसरा जो है छायादान है, जिसमें शनि अमावस्या या शनि सूर्य का संघर्ष दोष या इस तरह के कुंडे हम अक्सर बताते रहते हैं उपाय, वो या शनि का अन्य कोई प्रकोप दोष हो तो छायादान करते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हस्तदान करते हैं, जैसे दान पेटी में भी कोई चीज़ डालते हैं हाथ से तो वो भी हो गया, किसी को हाथ से दे दिया तो वो भी हो गया, किसी गरीब भिखारी को दे दिया तो वो भी हो गया। जैसे ये हमारा पहला वीडियो है, इसके 2 कैटेगरी बनेगी, ये पहला पार्ट है उसका। दूसरा पार्ट फिर कभी आगे हम बताएंगे, लेकिन आज का ये बहुत ही उपयोगी लगा मेरे को। और अभी पिछले दिनों में जो हमने इस महीने में जनवरी फरवरी मार्च में जो जन्म कुंडलियाँ देखी, उसमें काफ़ी लोगों के इस प्रकार के दोस्त था, ये उपाय हमने उनको बताए हैं। तो अगर किसी जिसको हमने उपाय बताए वो समझ नहीं पाया हो तो हमें ऐसा लगा कि हम दोबारा इसको सरल भाषा में खाली उपाय के लिए तुलादान, छायादान, हस्तदान का विस्तार से वर्णन कर दे सरल भाषा में। तो आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों। तुलादान कब और कैसे करें, छायादान कब और कैसे करें, हस्तदान कब और कैसे करें, इसके बारे में चर्चा की है। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा पेश कर सकें। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट फिर कभी हम पेश करेंगे।